एक बार बहुत समय पहले एक खतरनाक राजा था। उस राजा के बचपन का मित्र बहुत दिनों बाद उससे मिलने परदेश से लौटा था। राजा ने अपने मित्र की बहुत सेवा पानी की। तभी राजा के मित्र की नज़र दीवार पे लगी एक खरबूजे की पेंटिंग पर गई। राजा का मित्र बोला, यार कितने सुंदर खरबूजे हैं, सालों से खरबूजे खाने को तो क्या देखने को भी नहीं मिले। दूसरे दिन राजा के मित्र ने यही बात पूरी सभा में कह दी। फिर राजा ने अपने सभी दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, क्या मैं अपने मित्र की इतनी छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? इनके लिए खरबूजे का इंतजाम किया जाए, वरना किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। सारे दरबारी, सारे मंत्री, सारे सैनिक खरबूजे की खोज में लग गए। आसपास के सारे बाजारों का कोना कोना छान मारा, सभी गांव के घर घर की तलाशी ले ली, लेकिन उन्हें खरबूजा कहीं नहीं मिला। गांव वाले इस बात पर जोर जोर से हंसते कि इतनी सर्दी में खरबूजे कहां मिलेंगे। फिर सभी मंत्रियों ने मिलकर एक योजना बनाई और राजा से बोले, आपके मित्र की इच्छा लंगड़ा कुम्हार ही पूरी कर सकता है, क्योंकि इस मौसम में भी इसके खेतों में बहुत सारे खरबूजे लगे हुए हैं। ये बात सुनकर लंगड़ा कुम्हार सोच में पड़ गया और उसने राजा से कुछ दिनों का समय मांगा। फिर एक दिन लंगड़ा कुम्हार एक टोकरी में बहुत सारे खरबूजे लेकर आया। राजा ने सेवकों से छुरी और थाली लेकर आने को कहा। तभी लंगड़ा कुम्हार बोला, महाराज ये मिट्टी के खरबूजे हैं, क्योंकि आपके मित्र ने कहा था सालों से खरबूजे देखने को भी नहीं मिले, इसलिए ये सिर्फ देखने के लिए, खाने के लिए नहीं। राजा लंगड़ा कुम्हार की चतुराई से बहुत खुश हुआ और उसकी जान बख्श दी। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, हर समस्या का हल चतुराई से निकाला जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चतुराई करने के 8 नियम बताने वाला हूं और हर नियम को स्टोरीज के साथ समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला नियम है, चतुराई सीखनी है तो चोमू बनकर रहो। आपने नोटिस किया होगा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता सब होता है, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। आपने कभी सोचा है आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? जितने वो चालाक और इंटेलिजेंट होते हैं, उतना ही वो लोगों को अपनी लापरवाही दिखाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों के मन की बात जान सके, उनके सीक्रेट प्लान्स जान सके। इसलिए आप भी लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम एकदम चोमू हो, और फिर आप कुछ ऐसी उल्ट पटांग हरकत करो कि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि इस चोमू का कोई सीक्रेट प्लान नहीं हो सकता। याद रखना, किसी को भी ये एहसास मत होने देना कि तुम चतुराई के मामले में उनसे भी 4 कदम आगे हो, क्योंकि अगर लोगों को यह पता चल गया कि तुम उनसे ज्यादा चालाक और चतुर हो तो वो तुमसे मिलना छोड़ देंगे, तुमसे बात करना छोड़ देंगे और आगे से तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। ऐसे में लॉस सिर्फ तुम्हारा होगा। इसलिए चतुराई इसी में है, आप मिस्टीरियस बने रहें, अपने बारे में लोगों को ज्यादा पता चलने ना दें। चोमू बनकर रहने में जब इतना ज्यादा फायदा है तो अपनी चतुराई साबित करने की क्या जरूरत है, और यही चतुराई का सबसे आसान तरीका है। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दूसरा नियम है, चतुराई सीखनी है तो हर तरह के लोगों से कांटेक्ट बनाए रखना है, लेकिन शामिल किसी भी ग्रुप में नहीं होना है। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपके कॉलेज में तुम्हें 3 टाइप के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। पहले वो जो अपनी छोटी सी डिग्री के दम पर लाखों करोड़ों कमाने के सपने देखते हैं। दूसरे वो जो बेपरवाह मस्ती से लाइफ जीने वाले होते हैं। वो क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, कैंटीन हो, ये हर जगह तुम्हें बस फालतू की बातें और गप्पेबाजी करते हुए ही नजर आएंगे। तीसरे वो जो कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए आते हैं, वो भी कभी कभार। ऐसे स्टूडेंट डिग्री के साथ साथ अपना करियर या बिजनेस बिल्ड करने पर ध्यान दे रहे होते हैं, साथ ही अपनी स्किल्स भी डेवलप कर रहे होते हैं। ऐसे में जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, उनसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए नोट्स मिल सकते हैं। सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के साथ घूमना फिरना हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, और थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के साथ उठना बैठना, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। हमें किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है, लेकिन कांटेक्ट सबसे बनाकर रखना है, क्योंकि कब कौन काम आ जाए किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन कुछ महान लोग अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं। उन्हें लगता है मुझे हर किसी से जान पहचान बनाकर क्या करना है। भले ही आपको इलेक्शन नहीं लड़ना, भले ही आपको हर किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको चतुराई सीखनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जान पहचान बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे में आपको टाइम टाइम से वो जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी जो न्यूज़ चैनल्स पर भी नहीं मिलती, क्योंकि चतुराई का मतलब ही यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क हो, ताकि वक्त पड़ने पर उनसे मदद ली जा सके।
तीसरा नियम है, चतुराई सीखनी है तो चतुर चालाक लोगों को फॉलो करो, कमर मटकाने वाले या क्रिंज वीडियोस बनाने वालों को नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नोट कर लेना। सिर्फ टाइम पास करने के लिए किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी को फॉलो करने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? किसी को फॉलो करने का मतलब है उसी की तरह बनना, उसी की तरह बनने की तरफ जाना, उसके जैसा सोचना, उसके जैसी पर्सनैलिटी बिल्ड करना। अब अगर तुम ऐसे ही किसी भी उल्टी सीधी वीडियोस बनाने वाले को, गाली देने वाले को, क्रिंज वीडियोस बनाने के नाम पर कचरा फैलाने वाले को, अश्लील कंटेंट बनाने वाले को फॉलो करते हो तो आपका माइंडसेट भी उन्हीं की तरह बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और आप कब उनकी तरह बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर तुम किसी मूर्ख को फॉलो करोगे तो तुम भी मूर्ख बन जाओगे, और अगर तुम किसी चालाक इंसान को फॉलो करोगे तो तुम भी चतुर चालाक बनना शुरू हो जाओगे। इसलिए आज से और अभी से इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी लोगों को फॉलो करना बंद कर दो जिनकी वीडियोस, जिनकी स्पीच आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, और उन लोगों को फॉलो करो जिनकी वीडियोस जिंदगी जीना आसान बनाती हैं। आपकी ये पहली शुरुआत ही आपको चतुराई सीखने में, चतुर होने में आपकी मदद करेगी। चौथा नियम है, चतुराई सीखनी है तो लोगों को कभी चीट मत करना। कुछ लोगों को लगता है कि चतुराई का मतलब दूसरों को धोखा देना है, उनका इस्तेमाल करना है। दोस्त, उसे चतुराई नहीं मक्कारी कहा जाता है, धोखेबाजी कहा जाता है। चतुराई का मतलब तो खुद को सफल बनाने से है, क्योंकि अगर आप किसी को चीट करोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए चतुराई सीखनी है तो लोगों को कभी धोखा मत देना। उदाहरण के लिए, एक बार एक चोर के घर बेटा पैदा हुआ। जैसे हर बाप अपना खानदानी बिजनेस अपने बच्चों को देता है, तो उसी तरह चोर भी अपने बेटे को साथ में लेकर चोरियों की जगह उसे दिखाने लगा। कुछ देर बाद जब वह एक बंगले के सामने रुका तो उसने अपने बेटे को बताया कि इस बंगले में मैंने कई बार चोरी की है और जानते हो हर बार मुझे पहले से भी ज्यादा माल मिला है, तो तुम भी ऐसे ही करना। मेरे बाद कुछ बंगलों की निगरानी रख लेना। इस पर बेटे ने कुछ सोचा और अपने पापा से बोला, पापा मुझे चोर नहीं बनना, मुझे तो इस बंगले के मालिक जैसा बनना है, क्योंकि आप सालों से यहाँ चोरी करके भी चोर रह गए और ये आदमी हर बार चोरी होने के बावजूद भी और अमीर बनता चला गया। मोरल, कई बार हमको लगता है कि हम दूसरों को चीट करके, उन्हें धोखा देके जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी सफलता पा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देकर देखा जाए तो आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही चीट कर रहे होते हैं। और जो इंसान खुद को ही चीट करे वो इंसान चतुराई कहां से सीख सकता है? इसलिए चतुराई सीखनी है तो लोगों को कभी चीट मत करना। पांचवा नियम है, चतुराई सीखनी है तो समंदर में उतरकर लहरों का सामना करना होगा, यानी कि चुनौतियों से भागना नहीं, उनसे भिड़ना होगा, बहानेबाजी बंद करनी होगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच सुनने से, बुक्स पढ़ने से, घर की चार दीवारी में कैद रहने से आप चतुराई की कला सीख सकते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि चतुराई सिर्फ सुनकर, पढ़कर या देखकर नहीं आती। चतुराई मुसीबतों को हल करने से आती है, चैलेंजेस को फेस करने से आती है, मुसीबत पड़ने पर बहाने बनाने से नहीं। उदाहरण के लिए, बाइसन एक ऐसा जानवर होता है जो तूफानों से लड़ने के लिए जाना जाता है। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जो जब भी किसी स्नोफॉल या तूफान को देखता है तो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे पता है कि जितनी जल्दी वो उस तूफान को फेस करेगा उतनी जल्दी वो उस तूफान से बाहर निकल पाएगा। अगर एक जानवर के पास उस तूफान से लड़ने की हिम्मत है तो फिर हम अपनी जिंदगी में आए तूफानों का सामना क्यों नहीं करते? इसके लिए दूसरों का सहारा क्यों लेते हैं? हम बाइसन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट या बड़ा काम करना होता है तो तुम बहाने बनाते हो, उस काम को टालते रहते हो। एक बात याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे तब तक तुम चतुराई नहीं सीख सकते, चालाक नहीं बन सकते। छठा नियम है, चतुराई सीखनी है या अपनी चतुराई साबित करनी है तो अपनी लाइफ का एक ही गोल रखो और अपने गोल को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो कभी भी एक ही बात पर, एक ही चीज पर, एक ही मंजिल पर टिकता नहीं, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है और इसीलिए हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। आपकी चतुराई इसी में है कि आप किसी एक काम में परफेक्ट बने, किसी एक लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाएं। बहुत सारे लक्ष्य हासिल करने की सोच रखोगे तो एक भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए, एक बतख और घोड़े में क्या फर्क होता है? एक बतख उड़ भी सकता है, तैर भी सकता है, चल भी सकता है, लेकिन वो इन सब कामों में से कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता। तैरता भी तो धीरे धीरे है, चलता भी तो धीरे धीरे है और ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ भी नहीं सकता। वो हर काम में एवरेज होता है। दूसरी ओर एक घोड़ा सिर्फ एक ही काम करता है, तेज दौड़ने का, और वो उस काम में बेस्ट होता है। इसलिए पूरी दुनिया घोड़ों पर पैसा लगाती
जाती है बतख पर नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, बतख की तरह सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना सिर्फ एक ही गोल रखो और पूरी जान लगा दो उसे अचीव करने में, क्योंकि चतुराई का मतलब ही है अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करना। सातवां नियम है, चतुराई सीखनी है तो अपनी संगति पर ध्यान दो। मूर्खों का साथ छोड़ो, चतुर लोगों का साथ पकड़ो। आजकल मोस्टली लड़कों का ग्रुप सिर्फ लड़कीबाजी की बातें करता है, आईफोन्स की बातें करता है, सुपर बाइक्स की बातें करता है, सोशल मीडिया की बातें करता है, जिससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसलिए आपको ये आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए कि आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं उन लोगों से आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हो भी रही है या नहीं, क्योंकि संगत ही ये डिसाइड करती है कि आप क्या बनने वाले हो। उदाहरण के लिए, एक बार एक आदमी को एक बाज का अंडा मिला। उसने उस अंडे को मुर्गी के घोंसले में रख दिया। फिर बाज भी चूजों के साथ ही पैदा हुआ और उन्हीं के साथ बड़ा हुआ। ये सोचकर कि वो एक मुर्गी है, वो वही सब करता जो बाकी के चूजे करते। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और एक दिन उसने आसमान में एक ताकतवर पक्षी को देखा। वो ताकतवर पक्षी तेज हवाओं के बीच अपने सुनहरे पंखों को बिना ज्यादा हिलाए आराम से उड़ रहा था। वो आश्चर्य से उस पक्षी को देखता रहा और पूछा, ये कौन है? एक मुर्गी ने उसे बताया कि ये बाज है, वो पक्षियों का राजा है, वो आकाश का है और हम धरती के हैं। हम मुर्गे हैं, उसकी तरह उड़ नहीं सकते। और इसी सोच में कि वो एक मुर्गी है, वो बाज कभी आसमान में उड़ नहीं पाया। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, अगर आप मुर्गियों के बीच रहते हो तो आप बाज की तरह उड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ वाले आपको हमेशा नेगेटिव फील कराते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है, जैसी संगति बनाओगे आपका कैरेक्टर भी उन्हीं के जैसा होता चला जाएगा। इसलिए चतुराई सीखनी है तो मूर्खों का साथ छोड़ो, चतुर चालाक लोगों का साथ पकड़ो। आठवां नियम है, चतुराई सीखनी है तो लोगों के प्रति जलन की फीलिंग्स खत्म करनी होगी, क्योंकि चतुराई का मतलब सक्सेस हासिल करना होता है, लोगों से बदला लेना नहीं। मेरे दोस्त, जिंदगी में किसी से भी जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में नुकसान दूसरों का नहीं हमारा होता है। जैसे एक माचिस दूसरों को जलाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब वो जलती है तो खुद भी राख हो जाती है। और यही बात हम सभी पर लागू होती है। अगर आप दूसरों से जलेंगे, उनकी बुराई करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाने की सोच रखेंगे तो आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे होंगे। मान लेते हैं अगर कोई आपकी बुराई भी कर रहा है तो भी आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा उसी की बुराई करते हैं, उसी से जलते हैं जो उनसे आगे बढ़ रहा होता है, सफल हो रहा होता है। और जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है उसकी तो कोई बात भी नहीं करता। इसलिए जब कोई आपकी बुराई करे तो उसे दिल से एक्सेप्ट कीजिए। खुद को साबित करने की, अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश मत कीजिए, और आपकी यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि चतुर लोग कभी बहस में नहीं पड़ते, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, जिस दिन आप दूसरों की बातों को अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे, उस दिन आप चतुराई की कला में माहिर हो जाएंगे। और ऐसा तभी होगा जब आप जलन की भावना को खत्म कर देंगे। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, चतुराई का इस्तेमाल सफलता को हासिल करने के लिए किया जाता है, लोगों को चीट करने के लिए नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग होशियार बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, तेज बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।